हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। मानव पोषण यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन में आज हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों चलिए देखते हैं फैट यानी वसा। देखिए, ये सिंपल लिपिड्स यानी सरल वसा होते हैं और ये बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु हैं और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऊर्जा वाले यौगिक हैं यानी ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। मित्रों, ये जो है ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देती हैं। 1 ग्राम लिपिड्स की बात करें तो उसमें 9.2 से 9.3 कैलोरी एनर्जी होता है, ये याद रखिएगा। अब फैट में क्या होता है तो ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड, यानी फैट में ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल होता है। और याद रखेंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिल करके ही फैट बनते हैं। मित्रों, ये याद रखिएगा। अब याद रखेंगे फैट का पाचन। तो फैट का पाचन बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम, यानी बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम दोनों जो है फैट का ब्रेकडाउन करते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम दोनों जो है फैट का ब्रेकडाउन करते हैं और ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये याद रखिएगा। फैट जो है हाइड्रोफोबिक होता है यानी पानी में अघुलनशील होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे मित्रों। अब याद रखेंगे फंक्शन ऑफ फैट यानी वसा के कार्य। हमारे शरीर में वसा का क्या क्या कार्य है, अब उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, इससे लंबे समय तक कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ये चिकने अंग यानी स्मूथ ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये स्किन को वाटर प्रूफ बनाती हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका स्मूथ ऑर्गन है और ये जो है एक लेयर बना लेती हैं, ऐसे एक लेयर बन जाती है, इसको हम फैट लेयर बोलते हैं। इससे जो है स्मूथ ऑर्गन जो है वो वाटर प्रूफ बन जाती है, ये याद रखिएगा। टाइप ऑफ फैट, वसा के प्रकार। फैट 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, इन दोनों की चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे। देखिए, ऐसे पदार्थ जो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड फार्म में और टेम्परेचर घटाने पर सॉलिड फार्म में हो जाते हैं, उनको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। ये डिफिनीशन ही है। जैसे एग्जाम्पल में है घी। घी को जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन असंतृप्त वसा के बारे में क्या कहा गया कि या तो टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, यानी टेम्परेचर को चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, दोनों स्थिति में वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो वो असंतृप्त वसा कहलाता है। और इसमें आता है जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, इसमें जो है वनस्पति तेल आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वे फैट जिसके ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी ऐसे फैट जिनके लिए जिसके ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम संतृप्त वसा बोलते हैं। और ऐसे फैट जिसके ऑक्सीडेशन के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलेंगे मित्रों। अब देखिए, ये सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये ज्यादा मात्रा में लेने से हार्मफुल होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो कम हार्मफुल होते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये एनिमल्स से मिलती हैं और असंतृप्त की बात करें तो ये प्लांट्स से मिलती हैं। अब एग्जाम्पल में है घी हो गया, देसी घी, पनीर, मछली मीट, डालडा, मछली का लीवर आदि, ये सैचुरेटेड फैट में आता है। लेकिन अगर बात करें अनसैचुरेटेड फैट की तो उसमें जैतून का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, सोयाबीन का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल आदि इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। तो नारियल का तेल चूंकि वनस्पति तेल है और वो हम सैचुरेटेड फैट में रखते हैं यानी संतृप्त वसा में रखते हैं। और मछली का तेल जो कि एनिमल से निकलता है और ये अनसैचुरेटेड फैट में रखा जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, फैट की कमी
अगर फैट की कमी हो गई शरीर में तो क्या होगा, तो इसके कारण कार्य करने की जो क्षमता है इसमें कमी आ जाएगी। दूसरा है बॉडी पर ड्राइनेस यानी सूखी झुर्रियां पड़ जाएंगी, याद रखेंगे। और अगर फैट की वृद्धि हो गई तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा को हम लोग बीएमआई द्वारा मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोटापा को बीएमआई द्वारा मापा जाता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, और बीएमआई को निकालते हैं वेट अपॉन हाइट से, यानी जितना व्यक्ति का वेट होता है उसमें उसके हाइट से भाग दे देते हैं तो बीएमआई मिल जाता है, और केजी पर मीटर इसका जो है मात्रक होता है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 18 से कम है तो उसका वजन कम है, अगर बीएमआई 25 है तो वो नॉर्मल कंडीशन में है व्यक्ति, और अगर बीएमआई 25 से 30 है तो वो ओवरवेट है यानी वजन उसका बढ़ रहा है, और अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति मोटापा के कगार पर पहुंच गया है, मोटापा है उसके अंदर। अब देखिए मित्रों, फैट की वृद्धि होती है शरीर में तो और क्या हो सकता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अगर फैट की वृद्धि हो गई शरीर में तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। 75% कोलेस्ट्रॉल को लीवर बनाता है, याद रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया जाए तो 75% कोलेस्ट्रॉल को लीवर बनाता है, लेकिन शेष 20 से 25% कोलेस्ट्रॉल फूड से हम लोग लेते हैं, यानी भोजन से हम लोग ग्रहण करते हैं। अब ये याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और फैट ज्यादा होने पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो धमनियों में ये जमने लगता है, याद रखेंगे, धमनियों में ये जमने लगता है। और क्या होता है, और देखिए मित्रों, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है धमनियों में जमेगा, तो ये मान लीजिए धमनी है, आर्टरी है, मुख्यतः कोरोनरी आर्टरी होती है, उसी में जमता है, याद रखेंगे। तो ये मान लीजिए आर्टरी है, इसमें जम गया। अब ये रास्ता यहाँ पर संकरा हो गया, बहुत पतला हो गया। अब जब संकरा हो गया तो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, और ऑक्सीजन का परिवहन रुकेगा तो हार्ट अटैक आएगा और व्यक्ति मर जाएगा, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के हार्ट अटैक को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है मित्रों, ये याद रखिएगा। अब देखिए मित्रों, फैट का संग्रह, तो याद रखेंगे ये फैट को जो है एडिपोज टिश्यू यानी वसीय ऊतक संग्रहित करता है, ये याद रखिएगा। और कभी भी मान लीजिए बॉडी में एक्सेस मात्रा में फैट बनता है तो वो लीवर में स्टोर होने लगता है, याद रखेंगे। एक्सेस मात्रा में जब फैट बनता है शरीर में तो वो लीवर में स्टोर होने लगता है, और लीवर की सेल डैमेज होने लगती है मित्रों, यानी लीवर की जो सेल है वो डैमेज होने लगती है, और इसे हम लोग कहते हैं लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, याद रखेंगे। शराब पीने से भी लीवर सिरोसिस होता है। मित्रों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।